एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। एक 23 साल की लड़की जो आईटी कंपनी में काम करती थी, जो अचानक गायब हो गई और फिर 4 दिन बाद उसकी लाश एक नाली में मिली, प्लास्टिक में लिपटी हुई। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी थी। क्या ये एक प्यार का जुनून था? क्या ये एक प्लान्ड मर्डर था? और सबसे बड़ी बात, क्या इसका असली किलर आज भी आजाद घूम रहा है? अगर आपको इस केस के बारे में पूरी सच्चाई जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हर छोटी छोटी डिटेल्स जो इस केस से जुड़ी है। मिताली एक 23 साल की लड़की जो चंडीगढ़ के आईटी पार्क में बड़े कंपनी में काम करती थी। वो अपने परिवार के साथ जीरकपुर के बादल कॉलोनी में रहती थी। उसका एक स्टेबल करियर था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में एक बड़ी तूफान आने वाली थी। पता चला कि मिताली का एक पुराना बॉयफ्रेंड था, सुल्तान मोहम्मद। दोनों 5 साल की रिलेशनशिप में रहे, लेकिन एक वक्त आया जब मिताली ने सुल्तान से दूरी बनाई। सुल्तान उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मिताली ने उसका नंबर ब्लॉक किया तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। 7 मार्च 2025 की रात हर दिन की तरह मिताली अपने घर में थी। उसके माँ बाप ने सोचा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उस रात जो होने वाला था उसने एक प्यारी बेटी को माँ बाप से छीन ली। 8:30 बजे मिताली घर से बाहर गए। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि वो किसी काम से बाहर जा रही है या फिर किसी दोस्तों से मिलने जा रही है, लेकिन जब कुछ घंटों तक वो वापस नहीं आई तो टेंशन बढ़ने लगी। अब रात के 10 बज गए। मिताली के फोन पे कॉल किया गया, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताया। पहले परिवार ने सोचा कि मे बी बैटरी डेड हुआ हो या फिर किसी काम में बिजी रहेगी। अब रात के 12 बज चुके थे। परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। वो अपने रिश्तेदारों को कॉल करने लगे, उसके दोस्तों को भी कॉल करने लगे, लेकिन कोई भी मिताली के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे लग रहा था कि वो हवा में ही गायब हो गई हो। अब रात के 2 बज रहे थे। घर वालों ने बिना टाइम वेस्ट करे सीधा पुलिस स्टेशन चले गए और उसकी मिसिंग फाइल रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने इस केस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये कहकर बोल दिया कि ये नॉर्मल केस हो सकता है। अगले दिन मिताली के घर वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल की गई थी। कोई भी नहीं जानता था कि मिताली अब घर वापस नहीं आने वाली। 11 मार्च 2025 सुबह का वक्त था। बानूर राजपुरा रोड पर एक आदमी अपना सुबह का काम कर रहा था जब उसकी नजर एक अजीब चीज पे पड़ी। एक प्लास्टिक बैग जो एक ड्रेन में पड़ा था। जब उस आदमी ने ध्यान से देखा तो उसे प्लास्टिक बैग से एक लाश झलकती दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस आदमी ने बिना किसी देरी के तुरंत पुलिस को कॉल किया एंड जब पुलिस डेस्टिनेशन पर पहुंची तो पुलिस ने प्लास्टिक बैग को ओपन किया तो मिताली का शरीर बहुत बुरी हाल में था। उसके बॉडी पे बहुत सारे इंजरी मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा पीटा गया हो एंड प्लास्टिक के अंदर बहुत सारा खून जम चुका था। तो ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक प्लान्ड ब्रूटल मर्डर था। मिताली के माँ बाप भी अभी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनका रोना, उनके चीखे, सब कुछ वहाँ एक इमोशनल सीन क्रिएट कर रहा था। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही काम था, कातिल को पकड़ना। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सुल्तान मोहम्मद और मिताली का पहले एक रोमांटिक रिलेशनशिप था। 1 साल के लिए सुल्तान सऊदी अरेबिया चला गया था ताकि पैसे कमाकर मिताली से शादी कर सके, लेकिन जब वो वापस आया तो मिताली किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। सुल्तान ने अपने 3 दोस्त रोहित कुमार, राज और अमनदीप के साथ मिलकर मिताली को सबक सिखाने का प्लान बनाया। 7 मार्च की रात सुल्तान और उसके दोस्तों ने मिताली को घर के यहाँ से किडनैप किया। उसे एक सुनसान जगह पर ले गए जहाँ कोई नहीं था। वहाँ उसके साथ मारपीट की गई, उसको चीखने तक नहीं दिया और सुल्तान ने अपने दोस्तों के सामने मिताली का गला घोट दिया एंड जब वो बेहोश हो गए तो उसे एक प्लास्टिक बैग में लपेट दिया और फिर उसे एक ड्रेनेज में फेंक दिया। सुल्तान का कहना था कि मिताली ने उसके इमोशंस का मजाक बनाया, उसे धोखा दिया और गुस्से में ये सब हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक आशिक का दुख नहीं था, ये एक ऑब्सेस्ड और पॉजिटिव इंसान का एक जुनून था जो मौत तक पहुंच गया था। लेकिन अब पुलिस ने सुल्तान मोहम्मद और उसके 3 दोस्तों को अरेस्ट कर दिया है। उनके ऊपर मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस लग चुके हैं। अब
कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाला है। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक और शॉकिंग केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।